डेरियस के पास 2.5 मिलियन की सेना थी। इसके बावजूद भी सिकंदर ने 18 महीने में फारसियों का सफाया कर दिया। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पैलेस ऑफ जर्सिस को जला दिया और इससे ये साबित हो गया कि पूरे फारस में सिकंदर का साम्राज्य कायम हो गया। सिकंदर ने पोरस को एक संदेश भिजवाया और उसमें सिकंदर ने पोरस से हथियार डालने को कहा, लेकिन राजा पोरस ने हथियार डालने के बजाय युद्ध लड़ना पसंद किया। सिकंदर ने अपनी सेना का एक हिस्सा समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया भेज दिया और दूसरा हिस्सा जमीन के रास्ते ले गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है बिलाल खान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, जिसको सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में हुआ। इनकी मां का नाम था ओलंपियाड और इनके पिता थे फिलिप सेकेंड। सिकंदर के पिता मैसेडोनिया के राजा थे। सिकंदर बचपन से ही बहुत बहादुर थे, इसलिए सिकंदर के पिता ने सिकंदर को शिक्षा हासिल करने के लिए उस समय के सबसे बड़े विद्वान अरस्तु के पास भेजा। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर के विश्व विजेता बनने के पीछे अरस्तु का एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जब सिकंदर अरस्तु से शिक्षा हासिल करने गए थे तब अरस्तु ने सिकंदर को युद्ध जीतने के भी गुण सिखाए थे। जब सिकंदर की उम्र 20 साल की थी तब उनके पिता फिलिप की हत्या हो जाती है और ऐसे में कई लोग खुद को फिलिप का उत्तराधिकारी बताकर राजा बनने की कोशिश करते हैं और ऐसे में सिकंदर साम्राज्य को बचाने के लिए कई लोगों की हत्या कर देते हैं और मात्र 20 साल की उम्र में वो वहाँ के राजा बन जाते हैं। और इसके बाद सिकंदर ने 12 साल तक शासन किया। सिकंदर दुनिया जीतना चाहता था, इसलिए वो मैसेडोनिया से निकलकर दुनिया जीतने का अभियान शुरू कर देते हैं और सिकंदर की सेना में 500 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक थे। सिकंदर ने विश्व विजेता बनने की शुरुआत फारस पर हमले से की। फारस की सेना उस समय की सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी। ये जंग पश्चिमी तुर्की में लड़ा गया और इस जंग में सिकंदर ने 20,000 फारसी घुड़सवारों को हराया और ये सिकंदर की सबसे पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद सिकंदर का सामना 333 ईसा पूर्व में डेरियस थर्ड से हुआ। डेरियस के पास 2.5 मिलियन की सेना थी। इसके बावजूद भी सिकंदर ने 18 महीने में फारसियों का सफाया कर दिया। इसके बाद सिकंदर अपनी सेना को लेकर दक्षिण की ओर चल दिया। उसने सीरिया, लेबनान और इजराइल की ओर रुख किया। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मिस्र में प्रवेश किया और वहां के गवर्नर ने बिना लड़ाई सिकंदर के आगे हथियार डाल दिए। सिकंदर ने मिस्र में अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की और कुछ दिन वहां बिताने के बाद 331 ईसा पूर्व में वो मेसोपोटामिया की ओर बढ़ गया। यहाँ सिकंदर का सामना फारस के राजा डेरियस से हुआ। यह युद्ध 331 ईसा पूर्व में उत्तरी इराक में लड़ा गया। एक लंबी जंग के बाद 330 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना ने फारस की सेना को हरा दिया। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पैलेस ऑफ जर्सिस को जला दिया और इससे ये साबित हो गया कि पूरे फारस में सिकंदर का साम्राज्य कायम हो गया। और इसके बाद 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत आया तो उसका सामना राजा पोरस से हुआ। पंजाब में झेलम के पास शासन करने वाले राजा पोरस बहुत ताकतवर थे। उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी और उनकी सेना में हाथी भी शामिल थे। सिकंदर ने पोरस को एक संदेश भिजवाया और उसमें सिकंदर ने पोरस से हथियार डालने को कहा, लेकिन राजा पोरस ने हथियार डालने के बजाय युद्ध लड़ना पसंद किया। सिकंदर के पास 50,000 की सेना थी और पोरस के पास 20,000 की सेना थी, लेकिन पोरस की सेना में हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और सिकंदर की सेना के लिए हाथियों से लड़ना एक नई चुनौती थी। ये लड़ाई झेलम नदी के किनारे पंजाब में हुई और इस लड़ाई में दोनों तरफ से लोग मारे गए। राजा पोरस ने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी और काफ़ी संघर्ष करने के बाद उनकी हार हुई। पोरस को बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने उनसे पूछा कि उनके साथ कैसा सलूक किया जाए, तो पोरस ने जवाब दिया जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और सिकंदर राजा पोरस के इस जवाब से इतना प्रभावित हुए कि उसने जीती हुई ज़मीन राजा पोरस को वापस लौटा दी। पोरस को हराने के बाद सिकंदर अपनी सेना को लेकर पूर्व की ओर चल दिया और भारत की गर्मी में लड़ने के बाद सिकंदर की सेना इतनी थक चुकी थी कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया और आगे जाने से मना कर दिया। इसने सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना का एक हिस्सा समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया भेज दिया और दूसरा हिस्सा ज़मीन के रास्ते ले गया। वापसी के दौरान 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई और तब सिकंदर की उम्र 32 साल थी। कुछ लोगों का ये मानना है कि सिकंदर की मौत का कारण
उसके जंग में होने वाले जख्मों का इन्फेक्शन था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।